नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, देश का बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस जो है वो फिर से अब सुर्खियों में है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर कहा जाए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिया गया है। जी हां, अगर बात की जाए तो यहां पर जांच एजेंसी ने 751 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रॉपर्टी जो है, उस संपत्ति की पूरी कीमत को जो है वो जब्त कर लिया है। यहाँ अगर बात करें एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड और यंग इंडिया, इन दोनों की कुल मिलाकर के 751 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसको अब जब्त कर लिया गया है ईडी की तरफ से। जिसमें एजेएल की जो संपत्ति है उसकी कीमत 661 करोड़ से ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ये जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है, ये देश की राजधानी दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में किया गया है। आपको बता दें कि ईडी जो है इससे पहले कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ भी जो है वो इस मामले में कर चुकी है। वहीं अब ईडी की इस कार्रवाई पर जो है वो कांग्रेस का बयान भी सामने आ चुका है। कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस प्रवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की तरफ से एजेएल संपत्तियों की कुर्की की खबरें जो है वो 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, यही वही कांग्रेस है जो पहले कहती थी कि कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार है तो कोई एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से। आपको बता दें कि पिछले साल यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई थी ईडी की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से पूछताछ के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बुलाया गया था। उस समय इसी कांग्रेस ने जो है पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं को बुला करके दिल्ली में किस प्रकार से हंगामा किया था, वो भी सभी लोग जानते हैं। और अब ये जांच एजेंसी की तरफ से जब इसमें बड़ा एक्शन लिया गया है, जो इसमें प्रॉपर्टीज का पूरा लेन देन का मामला है, तो अब इसमें कांग्रेस की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि राज्यों में चुनाव है और इसलिए ये सब कहा जा रहा है। और आपको यहां पर बता दें, जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें से जबकि अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 2 चरणों में वहां चुनाव था, दोनों चरण में चुनाव जो है पूरे हो चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव जो है वो यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। अब केवल राजस्थान का चुनाव बचा है, तेलंगाना का चुनाव बचा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कहना है, तो कांग्रेस की तरफ से अब ये बयान दिया गया है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर खबर जो है वो अभी आई है। इससे पहले आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड केस का, दरअसल ये पूरा मामला है क्या, इस कंपनी में जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% जो है हिस्सेदारी है, यानी कि कुल मिलाकर के 76% जो हिस्सेदारी है वो माँ बेटे की है, सोनिया गांधी राहुल गांधी की है। वहीं इसी केस में अगर बात की जाए तो ईडी ने पिछले साल यानी कि 3 अगस्त 2022 को जो है दिल्ली के नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित जो यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस था, उस ऑफिस को सील कर दिया था। और कहीं ना कहीं उसी ऑफिस में जो है यहाँ पर तार किस किस से जुड़े हुए हैं वो भी आपको बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक जो है नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर उस समय जो है छापेमारी की थी। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के हंगामा भी किया गया था, कई सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। बहरहाल, इसी बीच ईडी की तरफ से कहा गया है, जांच एजेंसी ने जो यहां पर बयान जारी किया है उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई थी, उनके बयान भी दर्ज किए गए थे। वहीं इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। और ईडी ने आगे कहा है कि जो जांच की गई उन तीनों से, उस जांच से पता चला है कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ से ज्यादा की अवैध जो है यहाँ पर संपत्तियां हैं, जिसमें यंग इंडिया का कब्जा है। उसी जांच के आधार पर जो है अभी एक्शन किया गया, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहेगी कांग्रेस पार्टी। इस पर जो है तथ्यों पर, फैक्ट पर कभी भी जो है यहाँ पर तर्क कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। बहरहाल, इसके अलावा उन्होंने कहा कि एजेएल के पास 90 करोड़ से ज्यादा की जो है यहाँ पर अवैध आय निवेश किया गया, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, लेकिन इसको लेकर के कुछ नहीं कहेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाएं तो ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, कई सारे इसको लेकर के सवाल उठते हैं। दरअसल ये मामला सबसे पहले उठाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से 2012 में उठाया गया था, यानी कि आज से लगभग 11 साल पहले। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में खुद जो है संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें जो है वो दर्ज किया था। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। दरअसल इसमें अगर बात की जाए, हमें इतिहास में जाना होगा ये पूरा नेशनल हेराल्ड के मामले को समझने के लिए। आज़ादी मिलने से पहले यानी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस नेशनल हेराल्ड को शुरू किया था। इसका संचालन
एजेएल करता था, यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। आज़ादी के बाद ये कांग्रेस का मुख्य पत्र जो है वो बन गया था, मेन पेपर बन गया था। एजेएल ही जो है वो अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था और कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में ये अखबार बंद हो गया था। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि वाईआईएल बनाया गया, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। वाईआईएल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी बनी। वहीं कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को वाईआईएल को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, जो एजेएल के पास 90 करोड़ का लोन था। और वाईआईएल पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है, यानी कि सीधे तौर पर जो 2000 करोड़ की संपत्ति थी, 2000 करोड़ रुपए की, उसको केवल और केवल कितने रुपए में, 50 लाख रुपए दे करके हड़पने का आरोप है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पर घोटाला है। दरअसल आरोप यहाँ पर ये जो लगाए गए थे सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, इसमें कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार जो है वो यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया, और यंग इंडिया लिमिटेड ने केवल 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज जो है इतने भुगतान कर जो है उन्होंने अधिग्रहित कर लिया। वहीं स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली जो कंपनी है उस पर कांग्रेस के बकाया 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो ये कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, इसने केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया और 79 करोड़ 50 लाख रुपए जो है यहाँ पर माफ कर दिए गए। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तो आरोप यह भी है कि 2010 में 5 लाख रुपए में बनी यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए की हो गई। तो ये पूछे जाने वाला सवाल है कि 5 लाख में यहाँ पर शुरुआत हुई और कुछ ही सालों में 800 करोड़ की यहाँ पर जो है उन्होंने संपत्ति बना ली। इसीलिए कहीं ना कहीं खुद जो है संज्ञान लेते हुए ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की थी। बहरहाल वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई, 154 करोड़। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 2011-2012 के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को लगभग 250 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस कर चुका है। ये 250 करोड़ का टैक्स भुगतान का नोटिस कब किया था? 2011-12 में, जिस समय यूपीए की सरकार थी। बहरहाल जो इसमें कहा गया ईडी की तरफ से कि जो जांच हुई उसी के आधार पर अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। और जांच में आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी से जांच हुई थी तो 100 से ज़्यादा सवाल उनसे पूछे गए थे। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से भी 5 दिन में पूछताछ हुई थी, 50 घंटे तक वो पूछताछ चली थी। फिर उसके बाद जो है सोनिया गांधी से जो है यहाँ पर सवालात किए गए थे और अब उसी में जो है यहाँ पर ये पूरा मामला फिर से खुल करके सामने आ गया है। दरअसल 2010 में ही ये वाईआईएल बना, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक ये कंपनी बनी, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। और इसमें जहां 76% इसमें हिस्सेदारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की है, वहीं 24% हिस्सेदारी किसी और के पास नहीं बल्कि कांग्रेस नेता ही मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। बहरहाल लेकिन मोतीलाल वोरा की बात कीजिए तो उनका 2020 में निधन हो गया, ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो गया। इसी बीच अगर बात किए तो कांग्रेस का जो लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने यंग इंडियन को जो 9 करोड़ रुपए दिए थे, इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर जो है वो हासिल हो गए। तो ये पूरा का पूरा मामला है। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कई सारे सवाल पहले से लगातार उठते आए हैं। बीजेपी नेताओं ने लगातार सवाल उठाए हैं कि कैसे महज 50 लाख में पूरी आपने जो है यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया पूरी कंपनी का, जिसके पास 2000 करोड़ की यहाँ पर संपत्ति थी। और सीधे तौर पर उस कंपनी में हिस्सेदारी किसकी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी 38% और बाकी की 24% भी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास, वो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई, जिसका एक लंबे समय से इंतजार था कि यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन इसमें एक्शन कब देखने को मिलेगा। और अब ईडी का यहाँ पर जो है ये बयान भी आ चुका है कि उसी जांच के आधार पर इस संपत्ति को जो 750 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है इसको अब जब्त कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। और कांग्रेस का भी उसमें अब तर्क ये कि 5 राज्यों में चुनाव है जबकि कुछ राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बहरहाल अब इस एक्शन पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस बड़ी ब्रेकिंग पर जो इस वक्त सामने आ रही है? आप अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।